Good morning, students. Today in class 3 in ENV subject we are going to know about our first chapter's second part, Poonam's Day Out, chapter 1. In previous lecture we had known or acquainted about what Poonam did. But now in second part, what is happening, we will see that. See here. Look at the pictures given below. Color the animals that do not live in your house. नीचे के पिक्चर्स देखो एंड कलर करो उन एनिमल्स को जो आपके घरों पर दिखाई नहीं देते. यहां पे देखो आप, हॉर्स है, डॉग है, रैट है एंड एलिफेंट है. इनमें से देखना आप जो जो एनिमल्स आपके घर पे दिखाई दें, आपके आसपास दिखाई दें, घर के ही, तो इनको कलर करना है. जो आपके घर में या घर के बरामदे में दिखाई ना दे उनको कलर नहीं करना है. सेकंड देखो, हियर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, कंप्लीट देम एंड राइट देयर नेम्स बिलो. जो इनकम्प्लीट पिक्चर्स हैं, अधूरे पिक्चर्स हैं, इनको पूरा करो और उनका नाम लिखो. हु एम आई, मैं कौन हूं. फाइंड माई नेम in the crossword and put a circle around it. One example has been given. तो मैंने यहां पढ़ लिया है. You have to understand and learn about. Banana is what? First one is, banana is what I love eating. I spend my time jumping and leaping. Answer is monkey. On the walls, webs I weave, where insects stick and cannot live. यहां पे लीव है, LEAVE. लीव का मतलब होता है छोड़ के जाना. स्पाइडर, आंसर इज स्पाइडर. 3. I remain awake the whole night and go to sleep in broad daylight. मैं रात को जागता हूं और दिन को सो जाता हूं. आउल. 4. Croak, croak, croak is my sound. In water or land I am found. Answer is frog. क्रॉक क्रॉक आवाज करता है और वाटर या लैंड पे मिल जाता है, जमीन पे मिल जाता है. 5. I appear after rainfall. rainfall मतलब बारिश. मैं बारिश के बाद दिखाई देता हूं. Have no feet so I crawl. मेरे पैर नहीं होते हैं इसलिए मैं सरकता हूं. स्नेल. 6. Slow and steady is my pace. I always win when there is a race. मैं स्लोली मगर निश्चित, दृढ़ निर्धार के साथ चलता हूं और मैं रेस जीतता हूं. मेरा नाम है टॉर्टोइस. यहां पिक्चर्स देखो, अलग अलग पिक्चर्स हैं. हियर आर पिक्चर्स, सम पिक्चर्स which have been made by fingers. You can see here parrot, peacock, donkey, butterfly, and this is dog. Magic with fingers. fingers के साथ जादू. fingers से जादू करो. fingers हैं उनसे जादू बनाओ. Take a look at the picture. Can you distinguish the thumb prints from the other fingerprints? इसमें से आपने थंब प्रिंट अलग पहचान सकते हो. देखो कौन सी थंब प्रिंट है और कौन सी अलग फिंगरप्रिंट है. In the same way, using ink or watercolor, make pictures of animals. इसी तरह आप भी घर पे इंक, स्याही या वाटर कलर उनका उपयोग करके पिक्चर्स बना सकते हो.
मैक पिक्चर्स यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन, आप अपनी कल्पना से पिक्चर बनाओ। डू नॉट कॉपी द वंस शॉन अबोव, ऊपर वाले में से किसी को नहीं बनाना है, आप अपनी कल्पना से जो सोचते हो, जो अच्छा लगे ऐसा पिक्चर फिंगर्स एंड थंब का उपयोग करके, यूज करके स्याही, इंक या वाटर कलर से पिक्चर बनाना। यू कैन यूज द पिक्चर्स यू हैव मेड टू डेकोरेट योर स्कूल और होम, इनके अलावा आप और पिक्चर देखकर सोच सकते हो, बना सकते हो। लेट्स हैव सम फन, थोड़ा मजा लेते हैं। इन योर नोटबुक ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल दैट यू हैव सीन, आपने जो एनिमल देखा है उसका पिक्चर बनाओ। मैक ग्रुप्स ऑफ 3 चिल्ड्रन ईच, तो घर पे आप ऐसे पेपर पे बना सकते हो। ईच ग्रुप विल टेक अ वाइट पेपर 1, in each group one child will draw the face and neck of animal at the top of the paper and hide it by folding this part. The second child will draw the body of another animal in the center of the paper and hide it by folding the paper. The third child will draw the feet of yet another animal. Now unfold the paper and look at the picture. यहाँ पे देखो 3 चिल्ड्रन हैं जो अलग अलग पिक्चर बनाते हैं। पहला जो बच्चा है अपने हिसाब से हेड बना लेता है, नेक बनाता है, फेस बनाता है, फिर उस पार्ट को फोल्ड कर देता है। दूसरा बच्चा यहाँ पे बॉडी बनाता है और तीसरा लेग्स या टेल इट से बनाता है। और इस तरह से आखिर में देखो जो एक स्ट्रेंच और फनी पिक्चर बन जाती है ना। यहां पे another activity has been given. Spend some time under a tree, observe the animals carefully, name the animals which can be seen. पेड़ पे जाओ, पेड़ के नीचे जाओ और पेड़ को, ट्री को ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो और कहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स हैं आप सोचो, कौन कौन से बैठे हैं, बैठ सकते हैं। ऑन द ब्रांचेस, ब्रांच हैं जो शाखाएं हैं उन पे कौन से एनिमल्स बैठते हैं। ऑन द लीव्स, पत्तों पे कौन से एनिमल्स हैं। ऑन द ट्रंक, ट्रंक पे कौन से हैं। ऑन द ग्राउंड, और पेड़ के नीचे ग्राउंड पे कौन से एनिमल्स हैं। अराउंड द ट्री, ट्री के आसपास कौन से एनिमल्स हैं ये आप देखो। ब्रांचेस पे पैरट, क्रॉ, स्पैरो, लीव पे आंट, स्पाइडर, बटरफ्लाई, ट्रंक पे यहां पे आप सोचो। और ट्रंक पे ब्लैक आंट, व्हाइट आंट, स्क्विरल, ऑन द ग्राउंड पे स्नैक, माउस, मंगूस, अराउंड द ट्री डॉग, काउ, डोंकी, ईटीसी दिखाई देंगे। अब इन एनिमल्स को जो नाउ अरेंज दिस एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, उनकी साइज के हिसाब से स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट, जो एनिमल्स दिखाई दे उन सब का नाम लिखो। उसके बाद जो स्मॉलेस्ट हो, छोटे से छोटा हो, उसको आप सबसे पहले रख के अरेंज करो। इसके बाद इससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे ऐसे कॉर्डिनल ऑर्डर में स्मॉलेस्ट पहले और बिगेस्ट उसके बाद में करते जाओ। जिगसॉ पजल, in jigsaw puzzle a picture is cut in such a way that one has to really think hard to fit the picture together. जिगसॉ पजल क्या होता है? जिगसॉ पजल ऐसा पजल होता है जिसमें एक पिक्चर होता है और पिक्चर को कट किया जाता है अलग अलग तरीकों से। फिर पिक्चर के जो टुकड़े होते हैं उनको हमें जमा करना होता है, एक साथ रखकर वापस वैसा ही पिक्चर बनाना होता है। यहां देखो आप जिगसॉ पजल है, यहां देखो एनिमल है, पिकॉक बनाया है, ट्री है, और कट किस तरह से जो व्हाइट लाइंस दिखाई देती हैं इनसे कट किया गया है, अलग अलग टुकड़े बनाए गए हैं, अलग अलग टाइप के, साइज के
और ये जिग्सॉ पजल है। ऐसे टुकड़े बना के अलग अलग रख देने चाहिए, फिर इसको खेलना चाहिए और पिक्चर वापस ऐसा ही बनाना चाहिए। नाउ मेक a jigsaw puzzle using a picture of any animal. Paste the picture on a cardboard. Now cut the cardboard along the edges of the picture. Cut this cardboard into unequal pieces. सभी पीसीस हैं अनइक्वल होने चाहिए। इक्वल यानी समान नहीं होना चाहिए कि स्केल बना के आप तोड़ो सबको, ऐसे नहीं, अनइक्वल होना चाहिए, अलग अलग टाइप के होने चाहिए। गिव दिस पीसीस टू योर फ्रेंड्स। Ask them to put the pieces together and identify animals. आप एक पिक्चर लो, फिर कार्डबोर्ड लो, उस पर चिपकाओ अलग अलग टाइप की उसकी पिक्चर को तोड़ो, फिर आपके फ्रेंड को देखिए, उनसे पिक्चर जोड़ने को कह सकते हो। इस तरह से हमारा चैप्टर जो ये है ये पूरा होता है और आप केयरफुली इसको पढ़ना समझना। Goodbye.